इस बीच बड़ी खबर केदारनाथ से, जहां केदारनाथ धाम में बादल फटने से तबाही, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बंद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी इसी के साथ बढ़ते हुए गौरीकुंड में सैलाब का तांडव दिखाई दिया। तो जगह जगह बोल्डर गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। सोनप्रयाग में भी बाजार को खाली कराया गया है। तो प्रशासन की टीम राहत बचाव में जुटी है। भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। तो बता दें कि पहाड़ पर लगातार स्थिति चुनौतीपूर्ण है। तबाही का मंजर जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो बादल फटा, सैलाब के तांडव से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा दें, जहां पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बंद हो गई। मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गौरीकुंड में सैलाब के तांडव की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर जगह जगह बोल्डर गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। तो सोनप्रयाग में बाजार को एहतियातन खाली करा दिया गया है। प्रशासन की टीम लगातार धरातल पर जुटी है। राहत कार्य जो है यहां पर किया जा रहा है। तो भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री जो हैं फंसे हुए हैं, जिनको निकालने में प्रशासन की टीम जुटी है। तो बादल फटने और सैलाब के तांडव की ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस भयावह मंजर के चलते देखिए बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो सड़क पर आकर गिर गए, जिसकी वजह से मार्ग बाधित हो गया। लोगों का संपर्क जो है वो शहरों से कटता हुआ नजर आया। तो किस तरह से देवभूमि में आसमानी आफत लोगों के लिए साबित हो रही है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो लगातार चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों का रेस्क्यू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, फंसे हुए यात्री को निकालने का काम किया जा रहा है। एयरलिफ्ट ये उनको कराया जा रहा है। सोनप्रयाग से भीमबली के बीच फंसे थे यात्री। तो बता दें कि 150 से 200 यात्री फंसे होने की यहां पर आशंका जाहिर की जा रही है, जिनको एयरलिफ्ट कराने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमों ने यात्रियों के सकुशल बाहर निकाला। तो वैकल्पिक मार्ग बनाकर यात्रियों को बचाया गया। देखिए तस्वीर भी सामने आई है रेस्क्यू के दौरान की। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर 150 से 200 तीर्थयात्री जो है वो फंस गए थे, जिन्हें वक्त रहते बाहर जो है रेस्क्यू कर निकाला गया। एयरलिफ्ट कराते हुए सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो सोनप्रयाग से भी किस तरह से यहाँ पर किया गया, वैकल्पिक मार्ग बनाकर लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। तो एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चे को संभाला। 150 से 200 तीर्थयात्री यहाँ पर फंसे हुए थे। तो चुनौती काफी बड़ी थी टीम के सामने, लेकिन वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो इस वक्त नदियां नाले उफान पर है। तो देहरादून में भी लगातार बारिश से सोंग नदी लगातार उफान पर है। तो वहीं प्रशासन ने सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता अजीत सिंह राठी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे की मूसलाधार बारिश में उत्तराखंड में भारी तबाही हुई। केदारनाथ से लेकर घनसाली तक कई जगह बादल फटे, पुल गिर गए, पुल बह गए, सड़कें कट गई, रास्ते ध्वस्त हो गए। केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग पूरी तरह से भीमबली के पास ध्वस्त हो गया। फिलहाल केदारनाथ यात्रा रोक दी गई और केदारनाथ यात्रा कब शुरू होगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से भीषण बारिश हुई है और निरंतर हुई है, उससे जो नुकसान है जान और माल दोनों का हुआ है। और नदियां अपने उफान पर है। जो चेतावनी का स्तर होता है, जल उसके कहीं ऊपर और कहीं चेतावनी के आसपास चल रहा है। तो देहरादून में अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस नदी का जो बिल्कुल शहर से सटी हुई ये नदी है, तो सोंग नदी है, इसका पानी का जलस्तर, इसका जल का स्तर आप देख लीजिए और इसमें कितना पानी है। ये सोंग घाटी से आती है और ये इसमें आगे सामने वहां एक वो अगर आप देख सकते होंगे तो एक नदी बांदल नदी और इसमें मिल जाती है। पानी का जलस्तर, पानी का स्तर बहुत है, तेजी बहुत है और प्रशासन ने अलर्ट किया है। सुबह ही मुख्यमंत्री ने शासन स्तर से लेकर के जिला अधिकारियों तक की सबकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की और सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा। खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग, जो इस पूरे कामकाज का, पूरे नुकसान को रोकने के लिए नोडल विभाग है, उसको भी एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर जो केदारनाथ से लेकर के घनसाली और नीचे हरिद्वार तक जो तबाही मची है, वो एक बहुत बड़ा कारण है इस बात का कि मूसलाधार बारिश में नदियों से दूर रहने की स्थिति जो पहले बनी हुई थी वो अब नहीं है। लोगों ने कब्जे करके प्रतिष्ठान बना लिए हैं, मकान बना लिए, जिस वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और नैनीताल से बड़ी खबर, ठंडी सड़क में शनि मंदिर के पास गिरे बोल्डर, लैंडस्लाइड से पैदल मार्ग हुआ बाधित। तो लैंडस्लाइड से विद्युत पोल, पेड़ और रेलिंग ध्वस्त। लैंडस्लाइड की वजह से संवेदनशील बनी ठंडी सड़क।
तो इस वक्त की बड़ी जानकारी नैनीताल से आपको बता रहे। तो नैनीताल में भी चुनौतियां जो हैं वो लोगों की बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठंडी सड़क में शनि मंदिर के पास बोल्डर गिरने की वजह से मार्ग बाधित हो गया। तो आपको बता दें कि लैंडस्लाइड से विद्युत पोल और पेड़ और रेलिंग भी ध्वस्त हो गए। तो आपको बता दें कि इसकी वजह से संवेदनशील बनी है ठंडी सड़क। ऐसे में लोगों की जान का जोखिम भी हो सकता है। ये पैदल मार्ग है जिससे होकर लोग यहां से गुजरते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के चलते ये मार्ग फिलहाल बाधित हो गया है। विद्युत पोल, पेड़ और रेलिंग भी ध्वस्त हुई हैं, जिसकी वजह से ये सड़क जो है, ये जो मार्ग है वो संवेदनशील बनता हुआ। दिक्कत तो काफी हो रही है, लोग बाग इसके बीच से जा रहे हैं। कुछ लोग तो वहाँ यहाँ से वापस भी चले गए। मैंने अभी देखा वॉक आधे में से ही वॉक नहीं करा, उन्होंने वापस ही चले गए हैं। थोड़ा सा दहशत तो है क्योंकि रात में पत्थर बहुत आए हैं और अभी भी हल्का फुल्के पत्थर आ ही रहे हैं। कितना खतरा है? खतरा तो है ही, क्योंकि ये आप देख ही रहे होंगे बहुत बड़ा पत्थर है, ये पेड़ आया है और ऊपर से काफी बहुत डेंजर जो बड़े वाले पत्थर हैं वो अभी भी आ ही रहे हैं और रोड पे भी काफी हैं। खबर रुड़की से। मूसलाधार बारिश की वजह से गिरा मकान का लेंटर, मकान के नीचे दबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे को हटाया है। 9 घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। तो रुड़की तहसील के भौरी डेरा गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां मूसलाधार बारिश का कहर यहां पर बरपा है। मकान का लेंटर गिरने से हादसा, तो मकान के नीचे दबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे को हटाया। 9 घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो रुड़की तहसील के भौरी डेरा गांव की ये तस्वीर है, जहां पर लेंटर गिरने की वजह से हादसा। तो तेज बारिश का कहर यहां पर बरपा। हम खड़े हैं भौरी डेरा गांव में, जहां पर एक रात एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मकान की बरामदे की छत अचानक ही गिर गई, क्योंकि रात इतनी जबरदस्त बारिश थी जिसकी वजह से यहाँ की इनकी जो छत थी बरामदे की वो गिर गई, जिसके नीचे कम से कम 10 से 12 लोग बैठे हुए थे। कुछ मेहमान भी आए हुए थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। यहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर यह हादसा हुआ है, हम वहीं पर खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ गांव के मौजूद लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस हादसे का क्या कारण रहा, किस वजह से यह हादसा हुआ। आइए जानते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। जी आपका? जी, मौलाना मोहम्मद अरशद कासमी, सदर जमीयत। कासमी साहब, ये किस तरह हादसे का क्या कारण रहा, किस तरह का? ये हादसा कुदरती बारिश शुरू हुई, बारिश के साथ साथ कड़क और हवा जो आई, कड़क और हवा की वजह से। क्या पहाड़ क्या मैदान, देवभूमि इस वक्त मानसूनी कहर से करहा रही है। कहीं बादल फटने से तबाही का मंजर है, तो कहीं नदियों के रौद्र रूप ने खौफ का मंजर पैदा कर दिया है। रुद्रप्रयाग से लेकर रामनगर और टिहरी से लेकर नैनीताल तक बादलों की स्ट्राइक से हाहाकार मचा है। केदारनाथ में आई ताजा तबाही ने 2013 का खौफनाक मंजर ताजा कर दिया है। केदारनाथ में फिर बादलों ने कोहराम मचाया है, जिसके बाद लोग बड़ी अनहोनी के डर से सहम गए हैं। पूरे प्रदेश में मानसूनी कहर से कोहराम मचा है। इसी बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली में बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया। बादल फटने से नाले उफान पर आ गए। इस हादसे में अभी कोई जनहानि की खबर नहीं है। केदारनाथ पैदल मार्ग में भीमबली में बादल फटने से करीब 50 से 200 तीर्थयात्री फंस गए। भारी बोल्डर आने से मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बंद हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने की घटना के बाद तमाम राहत और बचाव टीमें एक्टिव हो गयीं। सोनप्रयाग में भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ की टीमों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर सुरक्षित निकाला, जिसके बाद डर के साये में जी रहे इन लोगों ने राहत की सांस ली। पहले से आपदा की मार झेल रहा टिहरी फिर मानसूनी कहर के साये में है। टिहरी जिले में 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फट गया। इस प्राकृतिक आपदा से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बादल फटने से जखनियाली गांव के किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह होने की खबर है। क्या पहाड़ क्या मैदान, बारिश के कहर से हर तरफ तबाही का मंजर है।
पहाड़ों पर बारिश के बाद रामनगर में नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के रेड अलर्ट की चेतावनी सही साबित हो रही है। लगातार हो रही बारिश से रामनगर में सावलदे नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी का पानी नई बस्ती में घुस गया और करीब 24 घर प्रभावित हो गए। इसके साथ ही 2-3 घर पानी में बह गए। नदी का पानी इतना उफान पर था कि ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। नदी का पानी खाने पीने का सब सामान अपने साथ बहाकर ले गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सर जैसे नदी आई तो हमने बच्चे भगाए जैसे, तो अब हम सामान पकड़ नहीं पाए और क्या कहते हैं हमारा बिस्तर ये सब चला गया है। क्या कहते हैं खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा हमारे घर में। बच्चे बिल्कुल ऐसी है, कहाँ जाए हम, ना हमारे घर है ना हमें सरकार की तरफ से कुछ मिला है, हमें कुछ नहीं दिया है सरकार ने। तरफ से सारा सामान चला गया हमारा और क्या कहते हैं आटा चावल सब चला गया हमारा, गैस भी सब चला गया। सारा सामान बचना मुश्किल हो, बच्चे निकाल ले मैंने अपने बड़े आराम से। इतनी देर में वहाँ जाए मैं बाहर खड़ी थी, इतनी देर में नदी आ गई। प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने लोगों को डरा दिया है। वहीं सरकार भी आपदा के हालात पर एक्टिव नजर आ रही है। सीएम धामी ने आपदा सचिव और सभी जिलों के डीएम के साथ एक अहम बैठक की। सीएम ने राहत बचाव टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मैं स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं और लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। अगस्त में आई आसमानी आफत से उत्तराखंड के लिए फिर अलार्म बजा दिया है। 4 धाम यात्रा जारी है और कांवड़ यात्रा का भी अंतिम पड़ाव है। ऐसे में सबसे अहम है लोगों को इस आफत से राहत दिलाना, ताकि जनहानि कम हो और लोग सुरक्षित रहें। टीम न्यूज स्टेट। और कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां आंधी तूफान से वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। ग्राम पंचायत स्वारका के कांचुला में आया तूफान, तो वाहन के ऊपर पेड़ गिरने से हादसा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी कर्णप्रयाग से आपको बता दें, जहां आंधी तूफान से वाहन क्षतिग्रस्त। तो ग्राम पंचायत स्वारका के कांचुला में तूफान आने की वजह से देखिए किस तरह से पेड़ों से घिरा हुआ ये वाहन नजर आ रहा है। वाहन के ऊपर पेड़ गिरने की वजह से ही ये हादसा। यमुना घाटी में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान से मोरी तहसील के